नमस्कार। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ इस बारे में कि उज़्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ का शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। तो एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत है वो 2001 में हुई थी और इस तरह से ये इसका 21वां शिखर सम्मेलन है। ये शिखर सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कोविड के बाद ये पहली बार है कि 15 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें चीन के शी जिनपिंग हैं, जिसमें रूस के व्लादिमीर पुतिन हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ईरान जो है एससीओ का नया सदस्य बना है, पिछले साल ही उसे शामिल किया गया। बल्कि एससीओ की शुरुआत जो है वो 2001 में हुई थी। चीन के और रूस के साथ जो बाकी देश हैं, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन तमाम देशों ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन भारत इसका सदस्य बाद में बना। भारत को इसकी सदस्यता जो है वो 2017 में मिली है। और एससीओ क्यों बना था? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन देशों का एक समूह है जिसका मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स, स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से। और इस बार जो बैठक हो रही है वो बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि याद रखिए कि ये इस दौर में हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और रूस जो है उसकी स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं है। और रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा या रूस ने जो यूक्रेन पर आक्रमण किया उससे बहुत कुछ दुनिया में बदला, बहुत तरह के नए समीकरण बने, अलग अलग देशों के दृष्टिकोण साफ हुए। हमें पता है कि रूस के ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए अमेरिका और कई यूरोपीय देशों की तरफ से। और ऐसे में इस समय रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो हैं एक ऐसे पटल पे हैं एक शिखर सम्मेलन में, क्योंकि उन्हें दुनिया के कुछ और देशों से एक तरह से एक रिकग्निशन या एक मान्यता भी चाहिए। और ऐसे में शी जिनपिंग से जो उनकी मुलाकात हुई है वो बहुत अहम मानी जा रही है। चीन काफ़ी तटस्थ रहा है रूस और यूक्रेन की स्थिति को लेकर। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, चीन ने इसकी निंदा नहीं की, चीन तटस्थ रहा। निंदा भारत ने भी नहीं की, लेकिन भारत ने हमेशा ये कहा है कि भारत चाहता है कि युद्ध जल्द से जल्द ख़त्म हो। भारत ने यूक्रेन को तमाम तरह की जो एड होती है वो भी मुहैया कराई। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है इन नेताओं का यहाँ पर मिलना और इसके ऊपर पश्चिमी देशों की दृष्टि लगी हुई है, नज़रें टिकी हुई हैं कि यहाँ क्या होगा जब राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग मिले। इस दौरान बहुत अहम बातचीत हुई है क्योंकि पुतिन को ज़रूरत है इस समय चीन की। बहुत सारे प्रतिबंध के बाद वहाँ से बहुत जो बड़ी कंपनियां हैं वो रूस से निकली हैं, तो चीनी कंपनियों की तरफ भी वो आस लगाए हुए हैं कि वो वहाँ पर आएँ। बहुत सारे प्रतिबंध हैं जिससे जो रूस का गैस है वो यूरोप नहीं जा रहा, तो वो अब दूसरे बाज़ारों की तरफ भी पुतिन देख रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये बहुत ही अहम है। और साथ साथ जो पुतिन की नीति, शासन की जो नीति है, एक बहुध्रुवीय दुनिया, विश्व की व्यवस्था की, यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहाँ पे सिर्फ पश्चिमी देशों का दबदबा न रहे, उस दृष्टिकोण से भी ये जो एससीओ की बैठक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत अहम है। और इसमें जो कुछ और अहम मुद्दे हैं वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पे होंगे 15 से 17 के बीच और शी जिनपिंग वहाँ होंगे, तो ये कयास लग रहे हैं, आज रात प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं वहाँ पर, कि क्या शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मुलाकात हो सकती है। क्योंकि अगर अभी ये मुलाकात हुई तो ये उस तनावपूर्ण स्थिति के बाद की पहली मुलाकात होगी जब भारत और चीन की सेनाएं जो हैं वो लद्दाख के क्षेत्र में आमने सामने रहीं। लेकिन एक बहुत अहम घटना हुई है कि शिखर सम्मेलन से कुछ पहले ही लद्दाख के पेट्रोल पॉइंट 15 पर से दोनों देशों की जो सैन्य टुकड़ियां हैं उनके पीछे हटने की भी खबर आई है। इसके पहले दोनों नेता जो है वो 2019 में तमिलनाडु में मिले थे। और एक और बात चलते चलते आपको बता दूं कि 2022 में अब जो ये अभी उज़्बेकिस्तान के समरकंद में बैठक हो रही है, क्योंकि उज़्बेकिस्तान के साथ के हाथों प्रेसिडेंसी है, लेकिन अगले साल ये अध्यक्षता जो एससीओ की वो भारत के हाथों होगी। और इसलिए जो अगला एससीओ समिट है वो अगले साल भारत में नई दिल्ली में होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।